राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक गांव था जिसका नाम लेने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां एक खौफनाक दास्तान सदियों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि अमावस्या की रात अगर कोई औरत बच्चा जनती है तो वह बच्चा इंसान नहीं होता। उसी गांव में रहती थी जैनब, एक मुस्लिम औरत जो 9 महीने की गर्भवती थी। उसके शौहर रईस ने लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज किया कि अमावस्या नजदीक है। रात आए, आसमान में चांद नहीं, सिर्फ काली घटाएं और तेज हवाएं। अचानक जैनब को दर्द उठा। रईस दाई को लेने गया, लेकिन पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। मजबूरी में वह उसे उठाकर पुराने खंडहर हवेली में ले गया, जहां जिन्नों का वास बताया जाता था। हवेली में अंधेरा था, टूटी दीवारों पर अजीब निशान थे। अंदर पहुंचते ही जैनब की चीखें गूंज उठी, जैसे हवेली कांप रही हो। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर के दिए बुझ गए। रईस ने लालटेन जलाई, मगर उसकी रोशनी भी डगमगाने लगी। जैनब की आंखों में खून उतर आया, पेट पर काले धब्बे उभर आए। उसकी चीख अचानक थम गई। सन्नाटा छा गया। रईस ने डरते हुए देखा तो उसका पेट फटने जैसा फूल रहा था। अगले ही पल उसके पेट से हिलती हुई एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। ये बच्चा नहीं था, बल्कि काले धुएं में लिपटा एक डरावना साया था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां खून से लथपथ बाहर आईं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ जैनब का शरीर फट गया और खून के बीच से निकला एक जिन, जिसकी ऊंचाई इंसान से 2 गुनी थी। शरीर से धुआं निकल रहा था। जिन ने पहली सांस लेते ही हवेली हिला दी। उसने रईस को घूरा और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। खून दीवारों पर बिखर गया। बाहर आंधी चली, हवेली की छत उड़ गई। जिन ने गरजते हुए कहा, सदियों बाद मैं आजाद हुआ हूँ, अब इस दुनिया में मेरा राज होगा। उसकी आवाज से आसमान कांप गया। उस रात पूरी बस्ती खत्म हो गई। सुबह वहाँ सिर्फ राख थी, न जैनब, न रईस, न हवेली, बस रेत पर खून के धब्बे और हवा में गूंजती आवाज, मैं लौटूंगा। और लोग आज भी उस जगह का नाम लेने से डरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और खतरनाक कहानियां लाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जिन। अगर आप अगली कहानी की सच्चाई जानना चाहते हैं।